गणेश चतुर्थी के दिन पीएम मोदी के सीजीआई के घर जाने और आरती करने का वीडियो जैसे ही सामने आया, इस पर सवाल उठने लगे हैं। मामले पर शिवसेना यूबीटी ने एक तरह से भारत के मुख्य न्यायाधीश की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने तो सीजीआई को शिवसेना से जुड़े मामले से अलग होने की नसीहत तक दे दी। राउत ने ये सवाल पीएम मोदी के सीजीआई के आवास पर पहुंचने और गणेश पूजा में शामिल होने के बाद उठाया गया है। इसके अलावा कई वकीलों ने भी इस मीटिंग पर सवाल उठा दिए हैं। पीएम मोदी ने इससे जुड़ी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्होंने लिखा था, सीजीआई न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ जी के आवास पर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख, समृद्धि और अद्भुत स्वास्थ्य प्रदान करें। शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी के सीजीआई के घर जाने पर सवाल उठाते हुए लिखा, संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से। इस दौरान राउत ने कई केसों का जिक्र तक कर दिया। वकील बिरादरी के भी कई लोगों ने मामले पर हैरानी जताई और सवाल खड़े किए। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी पीएम मोदी के सीजीआई के आवास पर जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हैरानी है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने निजी मुलाकात के लिए मोदी को उनके घर आने दिया। इससे न्यायपालिका के लिए बुरे संकेत मिलते हैं। न्यायपालिका, जिस पर कार्यपालिका से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और ये सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करे, यही वजह है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में दूरी होनी चाहिए। एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भी इस पर सवाल उठाए। इंदिरा जयसिंह ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को टैग कर एससीबीए से इस मुलाकात की सार्वजनिक रूप से निंदा करने की मांग की। उन्होंने कहा, इसके चलते सीजीआई की स्वतंत्रता पर ही भरोसा उठ गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव ने भी कमोबेश संजय राउत वाली बात कही। बता दें, इससे पहले संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए भी मामले पर कई सवाल दाग दिए थे। ऐसे एक गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेशोत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है, उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए। बता दें, पूरे मामले पर उठ रहे सवालों पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएल संतोष ने पीएम मोदी के सीजीआई के आवास पर जाने के विरोधियों पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, रोना शुरू हो गया। इन वामपंथी उदारवादियों के लिए शिष्टाचार, सौहार्द, एकजुटता, देश की यात्रा में सहयात्री, ये सब अभिशाप है। ये सामाजिक मिलना जुलना नहीं था। इनके लिए गणपति पूजा को पचा पाना बहुत मुश्किल है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, गणेश पूजा में शामिल होना कोई अपराध नहीं है। शुभ समारोह, शादियों, कार्यक्रमों में कई मौकों पर न्यायपालिका और राजनेता मंच साझा करते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री सीजीआई के घर पर इसमें शामिल होते हैं तो उद्धव सेना के सांसद सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट की अखंडता पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट पर ऐसे हमला करता है जैसे राहुल गांधी ने पूर्व में किए थे। ये न्यायालय की शर्मनाक अवमानना और न्यायपालिका का अपमान है। सिस्टम के लोगों ने एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर ऐसे लालछन और आरोप लगाते हैं कि वो एक केस इसलिए डिसाइड नहीं कर रहे